नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद में चेयरमैन प्रतिनिधि राजीव गुप्ता द्वारा प्रशासनिक कार्यों में कथित हस्तक्षेप के विरोध में आज नगर पालिका के 18 सभासदों ने जिलाधिकारी फिरोजाबाद को एक ज्ञापन सौंपा। सभासदों का आरोप है कि राजीव गुप्ता चेयरमैन के प्रतिनिधि के रूप में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके नगर पालिका के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे स्थानीय प्रशासनिक कार्यों में बाधा पैदा हो रही है। ज्ञापन के अनुसार सभासदों का आरोप है कि चेयरमैन श्रीमती रानी गुप्ता के पति राजीव गुप्ता नगर पालिका की विकास योजनाओं और अन्य कार्यों में अपनी मनमानी चला रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। सभासदों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि वह इस मामले की जांच करें और उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि नगर पालिका के कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। सभासदों ने यह भी कहा कि यदि इस हस्तक्षेप पर शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। जिलाधिकारी ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए आश्वासन दिया कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और उचित कदम उठाए जाएंगे। यह घटना नगर पालिका परिषद के भीतर चल रहे राजनीतिक तनाव को उजागर करती है तो आने वाले समय में और बढ़ सकता है। कोई जल भराव है, रोडों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, एक शौचालय बना हुआ है जिसकी लागत होगी 10 लाख रुपए बना खड़ा हुआ, पूरा शौचालय टूट चुका है। मैंने ये साहब को दिखाया। कुछ जमीन पर कब्जा करे हुए हैं लोग। ये साहब से कहा कि ये कब्जा को मुक्त कराया। जल भराव पूरे बाढ़ का आधे शहर का पानी वहां पर जाता है। उसमें एक और लिख दिया गया है कि यहाँ पर इतने टाइम पे कर्मचारी रहता है, जबकि कर्मचारी सर है ही नहीं। ये मैंने एक लेटर और दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कोई भी विकास कार्य मेरे वार्ड में नहीं हुआ है। मैं यो साहब जो मनमानी कर रहे हैं और चेयरमैन साहब से कहो कभी रुक जाओ, पैसा नहीं आया, जी नहीं आया, वो जनता से के लिए हम क्या जवाब दें। चेयरमैन हमारी जो है रानी गुप्ता जी हैं, वो कुछ बोलती नहीं और हमारे उनके पति हैं, जब उनसे बात करी जाती है तो उनके जवाब सही नहीं आते। तो हमारी तो आपके माध्यम से जो आप बाइक ले रहे हैं तो इसका संदेश ऊपर तक शासन तक जाने चाहिए। विकास कार्य जनता के चुन के नहीं आए, कोई हम अपने घर के लिए तो आए नहीं है, या अपनी गली बनवा रहे हैं या अपने घर में बनवा रहे हैं या अपने खेत में बनवा रहे हैं। जनता का काम होने चाहिए। जब जनता से टैक्स वसूला जा रहा है मनमाना। अभी हमारे साथी मेंबर ने कहा, पता चला टैक्स आ रहा, किसी का 40,000 का आ गया, किसी का 45,000 का आ गया, किसी 36,000। क्या हो रहा साहब, वो रो पीट रहा, उसके बाद में कहीं समझौता होता है, वो टैक्स को कम करा जाता है। तो ये क्या तरीका है भाई? जनता बाहर के लोगों से तो कहेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम इसलिए आए हैं सर। अरे ऐसी क्या बात है? हेलो नमस्ते भैया, अपने रिश्तेदार आज मुख्यालय आए थे क्या? आज हम सभी सभासद जिला अधिकारी जी से महोदय से एक निवेदन करने आए हैं कि हमारी बोर्ड की समितियों का गठन किया जाए जिससे हम शहर का विकास कर सकें। जैसे कि देखा जा रहा है अधिकारी और हमारे प्रतिनिधि चेयरमैन अपनी मनमानी ढंग से कार्य कर रहे हैं, जिसका मन होता है वही कार्य कराते हैं। हम कोई सभासद अगर उनसे कुछ कहते हैं तो वो उसको अनदेखी करके कार्य करा रहे हैं। जैसे कि हमारे 5 नंबर वार्ड के सभासद अनीता बघेल जी हैं, उनके जहाँ पिछले 3 या 4 या 5 दिनों से पानी नहीं जा रहा। सोचिए उनके वार्ड में आगे त्योहार निकल चुका है, करवा चौथ का। बताइए लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंचा। और हमारे अधिकारी और चेयर प्रतिनिधि से ने बोला भी, लेकिन उसका कोई समस्या का समाधान नहीं किया गया आज तक। बताइए, जिस चीजें सारी लेकर हम आज जो अधिकारी महोदय से आए हैं, एक निवेदन करने आए हैं कि हमारी बोर्ड समितियों का गठन जल्द से जल्द किया जाए जिससे हम शहर का विकास हो सके। आज हम यहाँ ईओ साहब के तानाशाही रवैये को देखते हुए हमें आज यहाँ आना पड़ा है। हम ईओ साहब से किसी भी कार्य की कहते हैं तो वो कहते हैं बोर्ड हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। अगर कोई भी पब्लिक का आदमी आता है और उनसे कहता है कि हमारी ये समस्या है तो वो ये कहते हैं आप कोर्ट चले जाइए, हमारे यहाँ से नहीं हो पाएगी। और कोई भी अभिलेख मांगते हैं तो ये कहते हैं कि सरकारी अभिलेख हम आपको नहीं दिखा सकते, हमारी नज़र में बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, बोर्ड उनके लिए कुछ नहीं है। और इसके बारे में उच्च अधिकारियों से कहते हैं तो वो ये कहते हैं वो सरकारी अधिकारी है, उनका कुछ नहीं हो सकता है। अगर ऐसा ही तानाशाही रवैया रहेगा तो हम ऐसे नगर पालिका से अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं और डीएम साहब से गुहार लगाने आए हैं, वो इस बात पे ध्यान दें। तुम पीछे आओ। सर्वप्रथम पत्रकार महोदय, आपको मैं बता दूं
मेरा नाम गगन कठेरिया है, वार्ड नंबर 2 से सभासद प्रतिनिधि हूँ। साथ साथ में भाजपा का उपाध्यक्ष भी हूँ और बड़े शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, शहर सिकावाद में हमारी भाजपा सरकार मान के जो शीर्ष नेतृत्व ने जो टिकट का आवंटन किया था वो ऐसे व्यक्ति को दिया है जिसकी मानसिकता पूरी सपा रूप से पोषित है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, मैंने भाजपा के कई नेताओं से इस चीज के बारे में बताया कि शहर सिकावाद नगर पालिका में इस तरीके का कार्य चल रहा है। चेयरमैन प्रतिनिधि सब लोग तानाशाही जुटाए हुए हैं। अब जैसे कि देखा जाए, हम 18 सभासद एकजुट है, अन्य पार्टियों से है, अन्य समाज से है। क्या ऐसा चेयरमैन साहब ने कभी सोचा है या चेयरमैन प्रतिनिधि जी ने कभी सोचा है ये कैसी स्थिति आ खड़ी है कि 18 सभासद जिला अधिकारी तक पहुंचे, या कभी इनने ये सोचा हो कि हम आपस में बैठ के बात कर ले? ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि जब बात करने का प्रयास सभासद करते हैं तो चेयरमैन प्रतिनिधि बदतमीजी से बात करते हैं और सभासदों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जैसे कि पिछले बार मेरे सामने ही मेरे साथी सभासद हैं वार्ड नंबर 1 के रमन जी के से बोला गया था कि मैं सभासद को घर पर बुला के जूतों से मारूंगा। अब चेयरमैन प्रतिनिधि का ये रवैया सभासद कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जब हम लोग अपना आत्मसम्मान नहीं बचा पाएंगे तो शहर की जनता का विकास कहाँ से सुनिश्चित करेंगे? तो आज जिलाधिकारी महोदय से इसी बात को मैंने रखा है कि साहब कम से कम इस नगर पालिका की दुर्दशा होने से बचा लीजिए, नहीं तो आने वाला समय हम शायद शहर की जनता के लिए बेहद गंभीरता पूर्वक होगा। अगर वैसे तो जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है, आश्वासन उपरांत अगर ये कार्रवाई नहीं होती उचित तो हम सभी साथी सभासद कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और उसके पश्चात हाईकोर्ट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप जिला मुख्यालय आए हैं, क्यों आए? भैया हमारी नगर पालिका सिकावाद के यूं है जो 30 मई को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक गाइडलाइन टैक्स के बारे में जारी हुई थी। उस आधार पर तो टैक्स वसूला नहीं जा रहा है जनता से, और उसमें ये भी था 2011 से 31 मार्च 2025 तक टैक्स नहीं वसूल सकती है जब तक नियम कानून नहीं बने। अब नियम कानून 1 अप्रैल 2025 से चालू होंगे, तब से टैक्स वसूला जाएगा। जो लोग अवैध तरीके से 40-40 हजार के टैक्स बना के भेज रहे हैं, तो 5,000 रुपए रिश्वत लेके फिर उनका 3,000 का टैक्स कर देते हैं, क्या चल रहा है? हमने इसका विरोध किया तो साहब कह रहे हैं यो आप लोग कोर्ट जाइए, कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आइए, जबकि स्टे पहले हार चुकी है नगर पालिका टैक्स विभाग के लिए। और उसमें से 12 सभासद हमारे भारतीय जनता पार्टी के और 10 हमारे संघ है, और निर्दलीय सभासद भी हमारे 8 संघ में है। 18 सभासद एक संगठन पूरा तैयार हो चुका है, और नगर पालिका जो गलत तरीका अपना रही है उसको बिल्कुल सही कर देगी। अगर रवैया नहीं बदलते तो इस्तीफा देंगे। अगर रवैया इस तरीके से यो चलाएंगे तो 18 सभासद संयुक्त होकर एक साथ इस्तीफा देंगे और बोल भंग करने की मांग करेंगे डीएम साहब से। भैया आज यहाँ आए, क्यों आए? आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जनता ने हमें जो चुन के भेजा है और जो विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, मनमानी हो रही है। आज साल भर से ज्यादा हो गया टाइम नगर पालिका को। मैं 9 नंबर वार्ड से सभासद हूँ, पूरी रुकनपुर से। अभी तक मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी तक मेरे वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ। उसके अलावा भी सर कई बार मैंने उनसे कहा और ये साहब को मैंने दिखाया भी, मगर अभी तक कोई जल भराव है। रोडों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। एक शौचालय बना हुआ जिसकी लागत होगी 10 लाख रुपए, बना खड़ा हुआ, पूरा शौचालय टूट चुका है। मैंने ये साहब को दिखाया। कुछ जमीन पर कब्जा करे हुए हैं लोग। ये साहब से कहा कि ये कब्जा को मुक्त कराया। जल भराव पूरे बाढ़ का, आधे शहर का पानी वहां पर जाता है। उसमें एक और लिख दिया गया कि यहाँ पर इतने टाइम तक कर्मचारी रहता है, जबकि कर्मचारी सर है ही नहीं। ये मैंने एक लेटर और दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कोई भी विकास कार्य मेरे वार्ड में नहीं हुआ है। मैं यो साहब जो मनमानी कर रहे हैं, और चेयरमैन साहब से कहो कभी रुक जाओ, पैसा नहीं आया, जी नहीं आया, वो जनता से के लिए हम क्या जवाब दें? चेयरमैन हमारी जो है रानी गुप्ता जी हैं, वो कुछ बोलती नहीं, और हमारे उनके पति हैं, जब उनसे बात करी जाती है तो उनके जवाब सही नहीं आते। तो हमारी तो आपके माध्यम से जो आप बाइट ले रहे हैं, तो इसका संदेश ऊपर तक, शासन तक जाने चाहिए। विकास कार्य जनता के चुन के नहीं आए, कोई हम अपने घर के लिए तो आए नहीं है, या अपनी गली बनवा रहे हैं, या अपने घर में बनवा रहे हैं, या कोई अपने खेत में बनवा रहे हैं। जनता का काम होने चाहिए। जब जनता से टैक्स वसूला जा रहा है मनमाना। अभी हमारे साथी मेंबर ने कहा, पता चला टैक्स आ रहा, किसी का 40,000 का आ गया, किसी का 45,000 का आ गया, किसी का 36,000। क्या हो रहा साहब? वो रो पीट रहा, उसके बाद में कहीं समझौता होता है, वो टैक्स को कम करा जाता है। तो ये क्या तरीका है?
भाई जनता पार्टी के लोगों से तो कहेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम इसलिए आए हैं सर। आज जिला मुख्यालय पर सितोहाबाद के सभासद गए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है कि नगर पालिका के जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं वो मनमानी करते हैं। उनको लगता होगा मनमानी करते हैं, क्योंकि कुछ उसमें 3-4 सभासद ऐसे हैं खुदगुंडी करते हैं कर्मचारियों के साथ, स्वीपरों के साथ, जमादारों के साथ। टैक्स विभाग में मुकदमे भी उन पर काफी हैं। तो उनको अगर ऐसा लगता है हम गुंडी करते हैं, हम व्यापारी समाज से आते हैं, बेस वक्त से आते हैं, हम लोग कैसे गुंडी इन लोगों पर कर सकते हैं। एक्चुअल में जो दूसरे दल से मिलके हमारी छवि बिगाड़ना चाहते हैं और खुद नगर पालिका पर इतना दबाव बनाना चाहते हैं कि चेयरमैन के जो अधिकार होते हैं वो उनको मिल जाए, इसलिए ये खुलेआम गुंडई कर रहे हैं। अच्छा, उसमें 12 सभासद नगर पालिका में बीजेपी के हैं, उसमें तो 10 वहां मौजूद थे। बीजेपी के जो सभासद हैं उनकी मानसिकता बीजेपी वाली है ही नहीं। टिकट उनको दे दी गई, क्योंकि जब मुझे टिकट मिली थी तो टिकट किसी और ने बांटी, मेरे हिसाब से टिकट मिली नहीं। तो वो उनकी मानसिकता दूसरी पार्टियों जैसी है। नहीं, अगर बीजेपी के होते तो मेरा साथ देते, और इनके विरोध करने से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नगर पालिका सुचारू रूप से चल रही है और चलेगी आगे भी, क्योंकि जिनके पास सही काम तो है नहीं, उल्टे सीधे दिन में काम लेके आते हैं नगर पालिका में। बस फिरोजाबाद के एकमात्र MBBS MD सेक्सोलॉजिस्ट अब आपके क्षेत्र में उपलब्ध। डॉक्टर ए कुमार MBBS MD KGMU लखनऊ सर्टिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट सेक्स कंसल्टेंट। मोबाइल नंबर 6396951233। एड्रेस सुहागनगर सेक्टर नंबर 1 चट्टान सिंह की मार्केट फिरोजाबाद। हमारे यहाँ शीघ्र पतन, स्तंभन दोष, यौन स्वास्थ्य, वजन का घटना, टेस्टोस्टेरोन की कमी, हस्त मैथुन की लत, गुप्त रोग, लिंग के आकार की समस्या सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है।